करेंगे प्रतिसाधन सेट ऑफ डिस्कस करेंगे, जो कि इक्विटी लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। प्रतिसाधन अथवा मुजराई विधि का वह सिद्धांत है जो प्रतिवादी को कहीं परिस्थितियों के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष वादी के विरुद्ध अपना कथन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह ऋणों की एक पारस्परिक विमुक्ति है, एक प्रकार से धन के लिए प्रतिदावा है जो वादी के दावे को समाप्त भी कर सकता है। इस प्रकार प्रतिसाधन धन के लिए वाद में प्रतिवादी धन द्वारा धन की प्रति मांग है, जिसके लिए वह उस वाद का कारण उत्पन्न कार्रवाई के विरुद्ध कर सकता है और जिसका प्रभाव यह लोग कि वादी का वाद उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा और वादी प्रतिवादी को कुछ देय है उसको कम करके अपने वाद की राशि प्राप्त कर सकता है। प्रतिसाधन के प्रकार। प्रतिसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम है वैध प्रतिसाधन। वैध प्रतिसाधन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आरंभ से ही सामान्य विधि प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष यह कथन करने की अनुमति नहीं देती है कि वह स्वयं उसके अर्थन करने के लिए विश्वास करती है। उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। अ को 1000 रुपये ब को विकृत माल के लिए देना है और ब को उतने ही रुपए वचन पत्र के आधार पर 1000 रुपये देना है। इसके लिए उस एक ही उपचार उपलब्ध था कि वह प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा अपने धन को वसूल करे। अब सेकेंड डिस्कस है साम्यक प्रतिसाधन। सेकेंड है साम्यक प्रतिसाधन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्य विधि से भिन्न साम्य के न्यायालयों की कार्य प्रणाली अलग ही थी। इंग्लैंड में साम्य के न्यायालय प्रतिसाधन की अनुमति उस अवस्था पे भी दे देते थे जब प्रति मांग एक ही समव्यवहार से उद्भूत हुई हो और प्रतिसाधन के रूप में मांग की दर से अनाधिक हो। वैध तथा साम्यक प्रतिसाधन में अंतर। वैध तथा साम्यक प्रतिसाधन में अंतर डिस्कस कर लेते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो वैध प्रतिसाधन के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो वैध प्रतिसाधन में दावाकृत राशि का निश्चित होना। सेकंड पॉइंट है वैध प्रतिसाधन में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिदावे एक ही समव्यवहार से उत्पन्न हुए हो। वैध प्रतिसाधन को ग्रहण करने के लिए और उसका न्याय निर्णय करने के लिए न्यायबद्ध है। वैध प्रतिसाधन के लिए यह आवश्यक है कि दावाकृत रकम रूप वसूल की जा सके और वाद प्रतिसाधन करने की स्थिति पर वह मर्यादा रूप से वर्जित ना हो। वैध प्रतिसाधन में न्यायालय शुल्क की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अब साम्यक प्रतिसाधन के महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साम्यक प्रतिसाधन में यह राशि अनिश्चित भी हो सकती है। साम्यक प्रतिसाधन में प्रतिदावों का एक समव्यवहार से उत्पन्न होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। साम्यक प्रतिसाधन में न्यायालय इससे न्याय निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह न्यायालय की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति होती है। प्रतिवादी अधिकांश इसकी मांग नहीं कर सकता है। साम्यक प्रतिसाधन का दावा वैध रूपेण वसूल न किया जाए योग्य होने तथा मर्यादा विधि द्वारा वर्जित होने पर सामान्य ज्ञात किया जा सकता है, बशर्ते कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विश्वास सम्राश्रित हो। साम्यक प्रतिसाधन में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है, ठीक है। प्रतिसाधन संबंधित भारतीय विधि। प्रतिसाधन संबंधित भारतीय विधि पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के न्यायालयों ने संहिता के उपबंधों से पृथक एवं स्वतंत्र साम्य के न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत स्वतंत्र साम्य के न्यायालयों की प्रार्थना पत्र प्रदान किया जा सकता है। अब देखते हैं केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन बनाम फार्मर, यह महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक केस लॉ है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष, जो इस लेक्चर का कंक्लूजन है। तो प्रतिसाधन से मिलता जुलता एक और साम्यक उपचार है प्रतिदावा, जहां प्रतिवादी किसी वाद में वादी के विरुद्ध ऐसा दावा रखता हो जिसके लिए वह एक ऐसा पृथक वाद ला सकता हो। वह ऐसे दावे को अपने लिए लिखित कथन से उठा सकता है। प्रतिदावे के लिए वाद कारण का लिखित कथन पेश करने से पूर्व अद्भुत होना
चाहिए। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।